हेलो तो सो गाइस नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारे चैनल झारखंड स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम सेट 5 करने वाले हैं जो क्लास 10th का विज्ञान का। ठीक है, सेट 4 ऑलरेडी हो चुका है जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, नेत्र गोलक की आकृति है, नेत्र गोलक की आकृति है गोलाकार। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो दूसरा का मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब ध्यान से करते जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन मेरा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है। तो कूलम होगा, आपको ये पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है, आप सिंपली से नोट डाउन करते जाइएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो आंसर शीट है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या सेंटीमीटर की फोकस दूरी, इसमें कुछ सेंटीमीटर देना चाहिए था अंक, इसी क्वेश्चन ही कुछ गड़बड़ है, इसमें देता तभी हम निकाल पाते। ठीक है, तो इसका छोड़ देते। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन मेरा, एक बिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो कैसा दर्पण होगा, ये पांचवा का है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। तो ये छठा क्वेश्चन का मेरा आंसर हो जाएगा ये समतल दर्पण का। ठीक है, आप ये ध्यान से नोट डाउन करते जाइएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। ये आप लोगों को पता ही है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो होगा 3.3 गुने 8 का 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। देखिए मीटर प्रति सेकंड होगा इसे। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के 2 नियम हैं। तीसरा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ये क्वेश्चन 10वां का मेरा है, ये होगा डायप्टर। ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो देखिए, यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगी। अगर दुगुना करने पर तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आधी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 11वां का ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं 12वां क्वेश्चन जो है, विद्युत धारा का उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। मतलब विद्युत धारा उत्पन्न किससे होता है, तो उत्पन्न होता है हमारा विद्युत जनित्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका। यह है मेरा 12वां का आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब चलते 13वां की तरफ। तो चलिए 13वां, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र। तो क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है अभिकारक। ठीक है, ये चौथा भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन है मेरा, कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। तो ये मेरा हो जाता है AgCl, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको ध्यान देना है, AgCl ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। मतलब अभिक्रिया होने से ऊर्जा अवशोषित होती है तो वो होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में जो ऊर्जा है वो अवशोषित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वह विलयन है। तो वह विलयन आपका हो जाएगा, वो होगा क्षारीय। ठीक है, तो अगर नीला कर देता है क्षारीय और लाल कर देता है तो अम्लीय। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3, Na2CO3। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। 19वां, इसका होगा क्षारीय, ये मेरा होता है क्षारीय। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। अम्ल जलीय विलयन में उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है। तो देखिए ये मेरा 20वां क्वेश्चन है, ये है H+, मतलब हाइड्रोजन ऋणात्मक। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ये है। कमरे के ताप पर द्रव धातु है, कमरे के ताप पर द्रव धातु कौन सा है। तो ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 Ag। ठीक है, अब अगला चलते हैं, चाकू से काटा जा सकने वाला धातु। तो लिथियम भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। 22वां का ऑप्शन नंबर डी सही है, टिक मार दीजिए। चलिए अगला है,
सीसा एवं टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीना के मिश्र धातु को हम कहते हैं सोल्डर, सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से एल्कोहल पर्यात्मक समूह का फॉर्मूला है। तो ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24 का ए। ठीक है, ये हो जाएगा -OH। ठीक है, इसमें ये भी हो जाएगा और ये दोनों ऑप्शन देखिए एक ही है, एक और सी। तो आप ध्यान दीजिएगा, मेरा होगा आंसर। ठीक है, दोनों एक ही ऑप्शन दे दिया है, आप इसमें ध्यान दीजिए। निम्न में कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो निम्न में कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है? ये ऑप्शन मतलब क्वेश्चन 25 का ये है मैथेन है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है। तो ये 26वां का क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, एक कोशिकीय जंतु है। तो ये मेरा अमीबा होगा, ये आप लोगों को पता ही है और आप ध्यान दीजिए अमीबा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस हम कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29वां का। तो ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 30वां। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, एस्ट्रोजन स्रावित कहाँ होता है? तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है हमारा अंडाशय द्वारा। ठीक है, अंडाशय द्वारा। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा है, मस्तिष्क को उत्तरदायित्व है तो सोचने के लिए भी, हृदय संपादन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, 31वां का उपरोक्त सभी। 32वां का क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो ये मेरा होता है मुकुलन विधि से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32वां का। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए कोशिका के द्रव में पाया जाता है। ये मेरा है 33वां का, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ये द्रव में भी पाया जाता है, कोशिका के केंद्र में भी, कोशिका में भी, मतलब इनमें सभी हो जाएगा इनका आंसर 33वां का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 मेरा जो बता रहा है, वो बता रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द जो था वो किसने प्रस्तुत किया था? तो इसमें आपको बताना है, ये ऑप्शन दिया है मेडल, डार्विन, जॉनसन और लामार्क। तो ये मेरा है 34वां का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा 34वां का, जॉनसन ने दिया था जीन का, उनका नाम ही से पता चल रहा है जॉनसन। अनुवांशिकी का शब्द प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था मेंडल ने। तो 35वां का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हवा का मुख्य स्रोत क्या, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हमारे सूर्य जी हैं। तो सूर्य है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ठीक है, ये सब भी है लेकिन ये है मुख्य स्रोत। अब चलते हैं क्वेश्चन 37 की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग तो मनाते आ रहे हो 37वां का, ये ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 37वां का। 38वां, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो डेंगू जो उत्पन्न करते हैं मच्छर, वो किस तरह के जल में पाए जाते हैं? तो वो होगा आपका साफ जल, साफ जल में ये पाया जाता है। मलेरिया वाला गंदा जल में, ये साफ जल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38वां का। 39 का है, निम्नलिखित में नवीकरणीय साधन कौन है? निम्नलिखित में नवीकरणीय साधन मेरा है वन है, जिसका उपयोग एक ही बार किया जा सकता है। ठीक है, वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण है, वन्य प्राणियों मतलब वन्य प्राणियों का जो हो रहा है विलुप्त, वो किसके कारण से हो रहा है? तो ये हो जाएगा नवीकरणीय, मतलब जंगल कटने उठने के कारण हो रहा है। ठीक है, ये है। तो आज का हमने 40 क्वेश्चन कर लिया है सेट 5 का। तो इसी तरीक़ा से हम सेट 5, ये मेरा साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला हो चुका है। अब अलग सब्जेक्ट का भी होगा और इसका सब्जेक्टिव भी होगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इससे पहले अगर आपने चारों सेट को नहीं देखा है तो इससे पहले आप सेट 4 को 1 2 3 4 को देख लीजिएगा, उसके बाद 5 को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।